हेलो वेल्डर्स, मेरा नाम अमित बर्मन। मैं यहाँ इंडिया वेल्स का ट्रेनर हूँ जो आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो आज हम लोग बात करते हैं बिफोर वेल्डिंग कुछ टूल एंड इक्विपमेंट के बारे में जो हम लोग वेल्डिंग करने से पहले वेल्डिंग को मेटल को जॉब को हम लोग जो प्रिपेयर करते हैं, कुछ मार्किंग, कुछ पंचिंग, कुछ कटिंग, कुछ फाइलिंग, जो भी हो सारा इक्विपमेंट जो 11 मार्किंग पर्पस टूल है उस 11 टूल्स के बारे में आज हम लोग जानकारी करेंगे। तो वो क्या क्या है जो हम लोग बिफोर वेल्डिंग उसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले आता है मेरा मार्किंग करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या, उसका मेजरमेंट। तो मेजरमेंट करने के लिए हम लोग सबसे पहले उसका क्या करते हैं ना, स्टील रूल से। ये कमर्शियल स्केल है, ठीक है, स्टील रूल है। इसको हम लोग कभी स्केल नहीं बोलेंगे, इसको हमेशा बोलेंगे स्टील रूल, ठीक है। ये भी एक देखिए, इसका लेंथ अलग अलग है। ये जैसे 300 का है, ये जैसे 600 का है, ठीक है। 300 mm का, ये 600 mm का, ये अलग अलग लेंथ के हिसाब से होता है। तो ये स्टील रूल क्या है, ये कुछ इस तरह से दिखता है स्टील रूल, ठीक है। इससे हम लोग मार्किंग करते हैं किस पे, मेटल पे। कब, बिफोर वेल्डिंग। जब हम लोग इस पे मार्किंग कर लिए, मार्किंग के बाद हम लोग को आता है उसमें लाइन खींचना या कुछ निशान लगाना। तो जो लाइन खींचते हैं हम लोग वो किससे करते हैं, वो करते हैं स्क्राइबर। ये है स्क्राइबर, कुछ इस तरह से दिखता है स्क्राइबर। स्क्राइबर से क्या करता है, मेटल के ऊपर जब हम लोग इसको मेटल में इस तरह से मेटल में अगर मार्किंग कर लिया तो ये लाइन खींचने में किसका काम आता है, स्क्राइबर का काम आता है। तो ये क्या है, ये है स्क्राइबर। स्क्राइबर कुछ इस तरह से दिखता है। नेक्स्ट क्या है, जब हम लोग मेटल में मार्किंग कर लिए, मार्किंग के बाद क्या है, उसको पंचिंग करना, उसको मेजरिंग करना। मतलब वो लाइन, मार्किंग का लाइन क्या है, मार्किंग का लाइन बहुत डिप्थ है, मतलब बहुत हल्का है। तो उसको और गहरा बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें पंचिंग करते हैं। पंच कुछ इस तरह से दिखता है। पंच बेसिकली 3 टाइप्स का होता है, डॉट पंच, सेंटर पंच और पिक पंच। ये है पंच, ठीक है। जब हम लोग मेटल पे मार्किंग कर लिया, उसको निशान लगाने के लिए हम लोग उसमें पंचिंग करते हैं। जब हम लोग फाइलिंग हो, ग्राइंडिंग हो, कुछ भी करते हैं तो पंचिंग लाइन हमें दिखे तो मेरा मेजरमेंट का और भी हिस्सा सही हो। जैसे ग्राइंडिंग करते हो और बफिंग करते हो तो उस टाइम में हम लोगों को सुविधा हो, इसीलिए ये पंचिंग लाइन हम लोग करते हैं। ऊपर में आप लोग देख सकते हो पंचिंग कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है ये चीजल। इस तरह चीजल कुछ इस तरह से दिखता है। आप लोग देखिए, जब हम लोग कोई भी मेटल को गैस कटर से कटिंग करते हैं, कटिंग करने के बाद उसमें एक तरह का ऑक्साइड का लेयर रह जाता है, ठीक है। उसको जब हम लोग रिमूव करते हैं तो उससे कौन सा चीज से करते हैं उसको ना, उसको करते हैं हम लोग चीजल से। चीजल से क्या करते हैं, जो एक्सेसिव थोड़ा सा काट पार्ट रहता है उसको हम लोग रिमूव करने के लिए क्या यूज करते हैं, चीजल। चीजल को हम लोग यूज करके इसको हैमरिंग करके इस तरह से ठोक ठोक के आप लोग कोने में देख सकते हो, उस तरह से हम लोग जब रिमूव करते हैं उसको हम लोग कहते हैं चीजलिंग करना, ठीक है। चीजल के बाद क्या आता है, हैंड हैक्सो। ये होता है हैंड हैक्सो। जब मेटल मेरा, मैंने किसी को कहा कि मुझे 100 बाई 50 बाई 8 mm का चाहिए, 8 mm का लेंथ, 50 बाई वाइड और लेंथ में हमको 100 mm चाहिए, तो मेटल एक्सेसिव होता है, उसको कटिंग करने के लिए इस तरह से हम लोग किसका यूज करते हैं, हैंड हैक्सो का यूज करते हैं। ऊपर में आप लोग देख सकते हो हैंड हैक्सो किस तरह से कटिंग करते हैं, मैंने ऊपर में बता दिया। ऊपर में देखो एक वीडियो क्लिप चल रहा है, वहां देख लीजिए। ये होता है हैंड हैक्सो। उसके बाद क्या है, हैमर, ठीक है। ये होता है हैमर, इसको हम लोग कहेंगे बॉल पिन हैमर। देखिए इसका दोनों और इस तरह से रहेंगे तो हम लोग इसको कहेंगे बॉल पिन हैमर। और ये एक हैमर है, इसको हम लोग क्रॉस पिन हैमर। ये इंजीनियरिंग लाइन में उतना यूज नहीं होता। हम इंजीनियरिंग लाइन में जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है बॉल पिन हैमर। कुछ इस तरह से बॉल पिन हैमर दिखते हैं और इस पे हम लोग मार्किंग, पंचिंग करने के लिए, चीजलिंग करने के लिए सबसे ज्यादा इसको यूज करते हैं। और मेटल अगर बैंड हुआ हो तो उसको हम लोग, एक एनविल है, जब लास्ट में बताएंगे, वो एनविल के ऊपर जब यूज करते हैं तो अब इस तरह से उसको रख के मेटल को, बैंड को चेंज करने के लिए हम लोग एनविल का यूज, हैमर का यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है, एक मेटल को, अगर मेटल सही है कि मेरा परफेक्ट है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ट्राई स्क्वायर। कुछ इस तरह का 90 डिग्री शेप में है, 90 डिग्री एंगल में है। ये क्या करता है, टू चेक द स्क्वायरनेस ऑफ द मेटल। मतलब मेटल, ये मेरा मेटल है, इसको अगर इस तरह से हम लोग चेक करेंगे स्क्वायरनेस को, तब क्या, किसका काम आता है, मेरा ट्राई स्क्वायर का, ठीक है। इस तरह से हो या इस तरह से हो, हर तरह से इसको चेक किया जाता है। तब किस पे चेक, कोई भी ज्वाइंट, मानिए ये मेरा टी ज्वाइंट है, इसको जब हम लोग पहले बार टैकिंग मारे तो उस टाइम में मेरा ये जॉब को मेजर करने में लिए सबसे ज्यादा उपयोग है कि ये मेरा 90 डिग्री है, 90 डिग्री में है कि नहीं है, ठीक है। तो ये है ट्राई स्क्वायर। उसके बाद है ये फाइल। ये कुछ फाइल इस तरह से दिखता है, आप लोग देखिए। फाइल में क्या है, फाइल कई तरह का होता है, हाफ राउंड फाइल, ट्राइंगुलर फाइल, सिंगल काट, डबल काट, ठीक है, राउंड फाइल। तो बेसिकली हम लोग बेसिकली ज्यादा नहीं रखे, यहाँ 3 फाइल रखे हैं, ठीक है। ये फ्लैट फाइल है, ये ट्राइंगुलर फाइल है और ये स्मूथ फाइल है। तो ये फाइल क्या करता है, देखिए फाइलिंग कुछ ऊपर में देखिए इस तरह से फाइलिंग होता है,
और फाइलिंग क्या करता है, जो मेटल में एक्सेसिव पार्ट है, जैसे कटिंग के बाद थोड़ा उसको फिनिशिंग करने के लिए या और ये 2-3 mm उसको रिमूव करना है मेटल की थिकनेस प्लेट के ऊपर से, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, फाइलिंग का यूज करते हैं। फाइलिंग का यूज करके उसको रिमूव कर देते हैं, किसको, एक्सेसिव मेटल पार्ट को। उसके बाद क्या है, फाइल के बाद, तो फाइल के बाद आता है ये मेरा वाइस। ये आप लोग देख सकते हो वाइस है ये, ठीक है। वाइस में ये 2 वाइस है हम लोगों के पास अभी। तो ये वाइस में हम लोग क्या करते हैं, वाइस में इसको रख के जब हम लोग कोई भी मेटल को इसमें फिक्स करते हैं उसके बाद फाइलिंग करते हैं, तो ये भी मेरा बिफोर वेल्डिंग में आ जाता है, बिफोर वेल्डिंग मार्किंग टूल्स में, क्योंकि इसका हम लोग मदद लेते हैं क्योंकि मेटल को कस के पकड़ने के लिए। तो ये हो गया मेरा 10 इक्विपमेंट। उसके बाद और जो एक है वो क्या है, वो है एनविल। हम लोगों के पास अभी एनविल का अवेलेबिलिटी नहीं है, तो मैं ऊपर में एक फोटोज दे रहा हूं, उसको आप लोग देख लीजिए। एनविल कुछ इस तरह से होता है, आगे की ओर पार्ट नुकीला रहता है, पीछे की ओर एक स्ट्रेंथ रहता है। उस पर हम लोग मेटल का शेप चेंज करने के लिए, टू चेंज द मेटल शेप, मेटल की शेप चेंज करने के लिए उसका हम लोग यूज करते हैं। फॉर फिर उसके बाद पंचिंग करने के लिए उस पर यूज करते हैं, क्योंकि वो हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है, तो उस पर हम लोग रख के किसी भी मेटल का शेप चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा कुछ मार्किंग टूल्स बिफोर वेल्डिंग। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे आफ्टर वेल्डिंग, ड्यूरिंग वेल्डिंग, कुछ टूल्स एंड इक्विपमेंट की जरूरत पड़ते हैं, तो उसको वो क्या है उसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे कि वो क्या है। बिफोर वेल्डिंग क्या, बिफोर वेल्डिंग तो हम लोग जान गए। आफ्टर वेल्डिंग भी कुछ होता है, जैसे जॉब अगर गर्म है उसको कैसे हम लोग हैंडल करें उस जॉब को। ड्यूरिंग वेल्डिंग को जानते हैं, ड्यूरिंग वेल्डिंग कुछ टूल्स एंड इक्विपमेंट की जरूरत पड़ता है, जब हम लोग आगे जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ड्यूरिंग वेल्डिंग का टूल्स क्या है। वो छोटा सा 2-3 टूल्स है, वो हम लोग, मैं उसको आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि ड्यूरिंग वेल्डिंग और आफ्टर वेल्डिंग हम लोग कौन सा टूल यूज करते हैं। तो ठीक है, ये कुछ 11 टूल्स है, मैं बता दिया आपको, एक एक चीज पहचाना दिया। ऊपर में आपका एक एक टूल्स का फोटो भी आते जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।